नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है। हमारी खास पेशकश नेताजी चलते चलते, पावर्ड बाय उत्तम सिंह एकेडमी रीवा। हमारे साथ इस वक्त हैं सतना संसदीय सीट से बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी अच्छेलाल कुशवाहा जी। सर, कैसी तैयारियां चल रही हैं? अच्छी चल रही हैं। चुनाव मैदान में हूँ और लगातार 2.5 महीने से मैं दौरे पे हूँ और क्षेत्र में कोशिश किया हूँ कि 70% तक मैं लोकसभा के गांव तक पहुँच चुका हूँ। समय बहुत आपको मिला, मतलब बहुत पहले आपका टिकट वो हो गया था, तो क्या वो पूरी ज़मीन आप नाप पाए, पहुँच चुके वहाँ तक? जी हाँ, पहुँच गए और बताया ना कि 70% मतलब एरिया में कवर कर चुका है। क्या प्रमुख चुनौतियाँ आपको लग रही हैं इस चुनाव में? चुनौतियाँ तो अब हर युद्ध में रहती हैं और एक तरफ धन वाले लोग हैं, मैं जन वाला लोग हूँ, मैं वोट वाला आदमी हूँ, एक तरफ नोट वाले लोग हैं। तो नोटों का खेल चलेगा, एक तरफ वोटों का खेल चलेगा। अभी मेरी वर्तमान सांसद से बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि 15 सालों में उन्होंने बहुत सारे विकास के काम किए, सतना की तस्वीर बदल रही है और आगे आने वाले समय में सतना और तेज़ी से विकास करेगा। मुझे तो नहीं लगता कि 15 साल में उन्होंने कोई ऐसी उपलब्धि सतना को दिया है जो चर्चा में हो। सतना के शहरों से निकल जाओ गलियों से तो कहीं रोड नहीं है, धूल से लोग नहा जाते हैं, दमा और टीबी के लोग मरीज हो रहे हैं बड़ी तेज़ी से, बच्चे शिकार हो रहे हैं उसके। प्रदूषण इतना तेज़ी से बढ़ चुका है। और कोई भी ऐसी योजना बता दें माननीय सांसद जी, बेरोजगारों के लिए, किसानों के लिए, SC ST के लिए, OBC के लिए। OBC तो है ही नहीं है, कहते हैं तो मैं OBC का ही नहीं, मुझे आरक्षण की जरूरत है नहीं, तो उनसे खैर उससे सवाल क्या करेंगे। लेकिन जब अपनी बहू को चुनाव लाना होता है तो पिछड़ा वर्ग बात ढूंढते कि मेरी बहू कैसे जिला पंचायत के अध्यक्ष बनेगी। अपनी कही हुई बात पर ही वो नहीं है कि मैं अपने बात में सीमित रहूं कि जो मैंने बात बोली है तो कम से कम वो तो लागू करो अपने जीवन में। ये बताइए, सतना को लेकर, सतना संसदीय सीट में मुद्दा क्या है, सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ क्या है? कोई 3 मुद्दे आप बताइए। सबसे बड़ी समस्या तो पानी की है। क्षेत्र में त्राही त्राही मची हुई है, एक एक बूंद पानी के लिए लोग तरस रहे हैं। दूसरा समस्या शिक्षा की है। ग्रास रूट में जो गरीब बच्चे हैं तो मध्याह्न भोजन के नाम पर उनको छला जा रहा है और उनकी जो ज़िंदगी है पूरी तरह से, एक तरह से वो ये कहना चाहिए कि उनका भविष्य ही ख़त्म हो गया। और शिक्षा तो इतनी इस तरह से ख़त्म कर दी गई है कि 8वीं तक परीक्षा होती नहीं है, 10वीं कभी वो पास होगा नहीं, 12वीं तक जाएगा नहीं तो बेरोजगार होगा नहीं। तो मोदी जी ठीक कहते हैं कि मैं तो बेरोजगारी को ख़त्म कर दिया, ऐसे ही ख़त्म करेंगे बेरोजगारी को। जमीन पर प्रधानमंत्री आवास और उज्ज्वला योजना 2014 में जब सरकार बनी उसके बाद इसका एक असर देखा गया। अभी भी एक जो ज़मीन तैयार है, अभी मेरी सांसद से बात हो रही थी गणेश सिंह से, उन्होंने कहा कि इस बार लहर नहीं, इस बार सुनामी है बीजेपी की और पता नहीं कितने लोग निपट जाएंगे। कुछ जिम्मेवारियां सरकार की होती हैं, शिक्षा, चिकित्सा, सुरक्षा और सम्मान। ये 4 चीज़ें लोकतंत्र में निःशुल्क मिलती हैं और मैं ऐसा मानता हूँ कि बीजेपी गवर्नमेंट में सबसे ज़्यादा अगर सुरक्षा रही तो इस सरकार में रही है। अन्य अत्याचार का ग्राफ बढ़ा उठा के देख लीजिए तो सबसे ज़्यादा ग्राफ अगर सतना में उठा के देखेंगे तो सबसे ज़्यादा ग्राफ बीजेपी के ज़माने में हुआ है। 8 साल की बच्चियों को कठुआ कांड जैसे, मुजफ्फरपुर कांड जैसे, इस तरह के जो बड़े बड़े कांड हुए हैं तो आज महिलाओं की इज्जतें, उनकी जो इज्जतें तार तार हो रही हैं। अभी 2 बच्चों का अपहरण हुआ चित्रकूट में और 5 दिन तक वो बच्चे, चित्रकूट में एक नदी है, पैसुनी नदी है, तो 50 मीटर के अंतर में वो बच्चे रहे आए। तो इनकी सरकारें क्या कर रही थी? इनके पास इंटेलिजेंस है, राह है, ब्यूरो है, CBI है, सैटेलाइट है। आज कहीं भी मोबाइल लेकर अगर हम खड़े होते हैं तो पता लग जाता है कि मैं कहाँ पर खड़ा हूँ और उन बच्चों की 11 दिन के बाद लाश मिलती है। तो इन्होंने क्या उस मुद्दे को उठाया लोकसभा में? छोटे छोटे बच्चे 6-6 साल के, एक बच्चा शिवाकांत प्रजापति रहीकवारा में, उसका अपहरण हुआ और उसका गला रेत करके मार दिया गया। तो मान लीजिए जी का एक वीडियो वायरल हुआ, मैं उसको सुना भी, मुझे बड़ा ताजुब हुआ कि 5 साल जिला पंचायत के सदस्य रहे हैं, अध्यक्ष रहे हैं और 15 साल से सांसद हैं
और वो ये शब्द कह रहे हैं कि ये अपराध क्षमा योग्य है। मानवीयता भी खो दिया आपने। एक चीज़ बताइए, बीएसपी विंध्य क्षेत्र में पहले बहुत सक्रिय थी, काम कर रही थी, तमाम नेता थे। पिछले चुनाव के परिणाम भी आपके पक्ष में नहीं रहे, और परिणाम जैसे भी आए हों, लोकसभा चुनाव के ठीक पहले भगदड़ मच गई। पूरी बीएसपी के बड़े बड़े नेता प्रत्याशी जो विधानसभा चुनाव लड़े थे सब कांग्रेस में शामिल हो गए। तो इससे तो कहीं ना कहीं संगठन पर असर पड़ेगा। नेता जाते हैं, मतदाता और संगठन अपने जगह रहता है। ये तो चुनाव बताएगा आने वाले वक्त में कि क्या लेके आप गए हैं। बसपा का मतदाता और बसपा का कैडर और बसपा के जो कार्यकर्ता हैं, ज़मीनी कार्यकर्ता, वो अपने जगह खड़े हैं, कुछ लेके नहीं जा सकते। अभी कितनी बार पार्टी टूटी उत्तर प्रदेश में, 1 बार 2 बार 3 बार, जनाधार बढ़ता चला जाता है। वोट बैंक तो खिसक रहा है विंध्य क्षेत्र में। कहाँ खिसक रहा वोट बैंक? अभी आप देखिए, तमाम विधानसभा चुनाव में एक सीट नहीं मिली। अभी हमारे सतना में 2,12,000 वोट पड़ा हुआ है, और आज 3 लाख से ऊपर जाएगा वोट। अभी 3 लाख से ऊपर है। आप रिकॉर्डिंग रखिएगा, बाद में बात करूँगा। सांसद ने कहा है कि उनकी चुनौती, उनके सामने जो भी लोग चुनाव लड़ रहे हैं उनको, उनसे कोई चुनौती नहीं है। वो बिल्कुल क्लियर कट बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं और चुनाव जीतेंगे। माननीय सांसद जी तो अपनी बात अब कहते नहीं, तो मोदी जी के नाम पर मोदी जी को वोट दे दो। ये तो बताते नहीं कि मैंने किया क्या है। अब मोदी जी कब तक काम करेंगे? मोदी जी तो जहाँ देश में अपने काम कर रहे हैं तो कर रहे हैं। अब मोदी जी के नाम पर कब तक जिंदा रहोगे? अपने बल पर क्या किया आपने? इस 15 साल में अपनी ज़मीन कितनी बनाई आपने? तो ये तो उन्हें तो सोचना पड़ेगा। और मैं नहीं कहता भैया 15 साल सांसद रहे हैं और आपने जो कुछ बनाया होगा तो रिजल्ट बताएगा 6 तारीख को। जब 23 मई को रिजल्ट खुलेगा तो रिजल्ट बता देगा। आप आश्वस्त हैं अपनी जीत? मैं पूरी तरह स्वस्थ हूँ, पूरी तरह स्वस्थ हूँ, और मैं चुनाव जीतूँगा, क्योंकि मेरे पास ज़मीन है, ज़मीन में काम करने वाला व्यक्ति हूँ, गरीब लोगों से जुड़ा हुआ हूँ, और हमेशा मैंने शुरू से अभी तक मैंने ज़मीनी काम किया है, तो मतदाता मेरे साथ में खड़ा है। ये हमारे साथ थे सतना बहुजन समाज पार्टी के कैंडिडेट अच्छेलाल कुशवाहा जी, जिन्होंने कहा कि ज़मीन तैयार है और मैंने ज़मीन बनाई है, जीत मुझे ही मिलेगी।